मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे कुछ बहुत ही सीनियर चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। ये ओखला के वो लोग हैं, अपने मुख्तलिफ प्रोफेशनों में रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सीनियर्स हैं उनसे मुलाकात की जाए और वो क्या सोचते हैं ओखला के बारे में। ओखला में साल से रह रहे हैं, दिल्ली की सियासत में उनका क्या दखल रहा है और जो आने वाली जो 5 तारीख है वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो अपना नाम आप बताएं। मुझे जलील असगर कहते हैं। मैं यहाँ डी ब्लॉक में रहता हूँ। आपके यहाँ चुनाव हो रहा है दिल्ली में जी, तो चुनाव को लेकर के आप लोग यहाँ रोजाना बैठते हैं, चर्चा करते हैं मुख्तलिफ तरह की, क्या चर्चा आप लोगों के दरमियान हो रही है और आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक तो यहाँ के लोग हैं, हर आदमी जिसका वोट है वो लाजमन वोट दे। ये ना ख्याल करे कि भाई वो मेरा कैंडिडेट पता नहीं उसको कम मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं। नंबर 1। दूसरी ये कि हमारा वोट डिवाइड ना हो जाए। हमें इसकी कोशिश करना चाहिए कि 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मुतालिक लोग हो जाए। तो मेरा ख्याल ये है, हर आदमी को आप देखेंगे उनमें कमजोरियां और कोताहियां हैं। कैंडिडेट को चुनने का आपका पैमाना क्या है कि मतलब कौन सा कैंडिडेट चुनना चाहिए, वो अपने कोई पैमाना आपको होगा जहन में? एक पैमाना तो यह है कि जिसके चांसेस हों कि वो जीत सकता है उसको देना चाहिए, वरना आपका वोट जाया हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि वो काम करने वाला होना चाहिए जो काम कर सके। तो ओखला में पिछले जब से भी यहाँ चुनाव हो रहा है, और मैं अगर पिछले 10-15 साल 20 साल की बात करूं तो यहाँ के जो मसले हैं, लोकल सफाई सुथराई, पानी, तमाम तरह के मसले की चर्चा होती है जब आप बैठते हैं लोग, तो वो अभी तो ऐसे ही बरकरार हैं। हाँ, आए लोग लौट लिया गए, फिर मांग रहे हैं। हाँ, जो लोग अब भी कह रहे हैं हम ये करा देंगे वो करा देंगे, तब भी ऐसे ही रहेगा। इसलिए कि बहुत सी चीज़ें उनके इख्तियार में नहीं होती, वो कोशिश कर सकते हैं। और जहाँ तक अमानतुल्लाह का मामला है उसमें कमजोरियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें मैं अब भी ये चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए। ठीक है सर, मुझे बताइए कि आपका क्या आइडिया, अपना नाम बताइए सर। तस्लीम अहमद नाम है मेरा। और आप क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में? मेरा नाम तस्लीम अहमद है, मैं इसी डी ब्लॉक में ही रहता हूँ। ओखला का इलेक्शन कहाँ है इस वक्त? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इलेक्शन पूरी दिल्ली में हो रहा है, उसमें एक ओखला की सीट भी है। और ओखला का सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ इतने इशूज़ हैं कि आपको गिनाएं तो मेरे ख्याल में पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन सबकी प्राइम मुद्दा क्या है ओखला का? प्राइम मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ यही है, इस वक्त सबसे ज़्यादा जल बोर्ड का पानी और सीवर लाइन। अगर ये हो जाए तो समझने के सबसे बड़े काम हो जाएंगे। तो ओखला पानी के इस मुद्दे पर वोट देगा? बिल्कुल देगा। अच्छा। पानी के मुद्दे में भी देगा, सीवर के मुद्दे में भी देगा। अच्छा। और जिस तरह से यहाँ के लोगों को इग्नोर करा जा रहा है सेंटर में रहती हुई पार्टियों तो को, आपकी बात से अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ कि 4 कैंडिडेट हैं मैदान में। मनीष हैं, शिफाउर रहमान हैं, अमानुल्लाह खान 10 साल से एमएलए हैं, तीसरी बार हैं, अरीबा खान है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि किस तरफ आपका रुझान है? देखिए, ओवैसी साहब की जो पार्टी का कैंडिडेट है उसके साथ हमारी हमदर्दी है। डिप्लोमेटिक गुफ्तगू की और तमाम लोगों की ज़रूरतों को बताया। शिफाउर रहमान साहब से हमदर्दियां भी हैं, कांग्रेस को चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इनकी जो लड़ाई है दिल और दिमाग तीनों में फंसी हुई है। वहाँ पर कांग्रेस का जो है ज़्यादा प्रचार हो रहा है। और प्रचार पर मत जाइए, प्रचार सब कर रहे हैं। जी जी। प्रचार तो आप देखेंगे तो शिफाउर रहमान साहब को जब देखिए तो ऐसा लगता है पूरा ओखला शिफाउर रहमान का हो गया है। राहुल गांधी आए तो ऐसा लगा कि पूरा ओखला राहुल गांधी में बदल चुका है। अमानुल्लाह खान साहब की रैलियां हो रही हैं, उनके लोग आ रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि अमानुल्लाह। ये प्रचार नहीं, आपकी जो अपनी वो कॉन्शियस है कि राय है, किसी को वोट दें तो क्यों दें? मुझे ये बता रहा हूँ आपको कि हमारे लिए तो सभी गैर हैं, लेकिन उन गैरों में हमें ये देखना है कौन हमारा बेहतर काम करने वाला है। तो उस एतबार से हमें आने वाले का पता नहीं है वो हमारे साथ कैसा सलूक करेगा। इससे बेहतर ये है कि जो आदमी बरसर इक़्तिदार है हम उसी को सपोर्ट कर दें। मुझे मोहम्मद तैयब कहते हैं और मैं गुज़िश्ता तकरीबन 30-35 साल से यहीं रह रहा हूँ डी ब्लॉक में। जी। इलेक्शन के ताल्लुक से जहाँ तक मेरी राय है, यहाँ पे एक वॉलंटियर्स ऑफ चेंज ऑर्गेनाइजेशन है। जी बिल्कुल। मैं उसका सरगर्म मेंबर हूँ, बल्कि उसके कोर ग्रुप में हूँ। और हम लोगों ने अभी
26 जनवरी को एक मीटिंग करके ये तय किया था कि हम एक मेमोरेंडम तैयार करें। अच्छा। और उस मेमोरेंडम में जो हमारी यहाँ की परेशानियां हैं, ज़रूरतें हैं, चाहे पानी का मसला हो, ट्रैफिक का मसला हो, ये जो खुला हुआ नाला है इसका मसला हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर काफ़ी लोग थे और काफ़ी डिस्कशन हुआ था। और ये तय हुआ था कि हम वो मेमोरेंडम की शक्ल में तमाम नुमाइंदों से मिलेंगे और जो हमसे वादा करेगा, कमिटमेंट करेगा कि हम इनको पूरा करेंगे, हम अपनी सपोर्ट उनको देंगे। अच्छा। है ना। ये तो हो गई हमारी तंजीम की बात। हाँ, यकीनी तौर पर आप ये भी पूछेंगे कि मेरी सपोर्ट। बिल्कुल, मैं आपका जानना चाहूंगा। उस सिलसिले में दो बातें होती हैं। एक तो ये कि जो पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रहा है वो वादों की बुनियाद पे लड़ता है, ठीक है। और जो दूसरी और तीसरी मर्तबा लड़ता है इलेक्शन, वो कामों की बुनियाद पे लड़ता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना तज्जिया ये है कि अमानतुल्लाह ने बहुत काम किया है। मेरा नाम मोहम्मद इलियास खान है। यह साहब, इलेक्शन हो रहा है और आप तमाम लोग वो लोग हैं जो बरसा बरस से ओखला में रहते हैं। ओखला को आपने बनते देखा है ना, जो बहुत प्लेन जमीन रही होगी, उसके बाद से बिल्डिंगें बनी, सब कुछ बना, और इलेक्शंस भी देखे हैं। तो इस वक्त ओखला का जो इलेक्शन है वो बहुत ही अलग तरह की पोजीशन में चला गया। शिफाउर रहमान के आने के बाद से कुछ लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 बार के इलेक्शन लोगों ने देखे हैं, कुछ नहीं सोचा है, एक तरफ वोट किया है। इस बार कैसा है आपकी नज़र में और क्या सोच रहे हैं आप? मेरी अपनी सोच तो ये है कि 15 साल यहाँ कांग्रेस रही, जो बहुत बुनियादी मसले हैं वो हल नहीं हुए। ठीक है। यहाँ पानी नहीं आ पाया, यहाँ की साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं रखा। पानी तो अब भी नहीं आया, मैं पीछे से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बताएं। उसके बाद से 10 साल से आप पार्टी रही है। आप पार्टी में भी वो मसले जो के तो हैं, सिर्फ वो काम जरूर हुए हैं जिसमें कमीशन का हिसाब होता है। अच्छा, ये न किया जाए। हर आदमी के अपने व्यूज हैं, हम सबके व्यूज का एहतराम करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है। सर, मुझे सबसे पहले तो अपना तारुफ कराइए। मुस्तफ़ा हुसैन कहते हैं। आप मुझे बताइए कि कैसा चल रहा है ओखला का इलेक्शन। सीधा सीधा बताइए कि ओखला में अभी तक आपने क्या ऑब्जर्व किया है और 5 तारीख को क्या होने वाला है। अब यहाँ जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसमें से मैं सबसे बेहतर कैंडिडेट पढ़े लिखे लड़के है अरीबा। अच्छा। और नई लड़की है। ऐसे तो बैकग्राउंड राजनीति है ही, फादर थे। बहरहाल तो मैं तो अरीबा के हक में हूँ कि भाई कम से कम उसे एक मौका देना चाहिए। अच्छा, एज ए MLA? हाँ, एज ए और एज ए काउंसिलर भी काम की है। अच्छा, ये बताइए, शिफाउर रहमान साहब एक नाम है, MIM से आए हुए हैं, और शिफाउर रहमान साहब के बारे में ओखला में ये चर्चा है कि भाई उन्होंने कम्युनिटी के इशू को लेकर के CA/NRC में इंगेज रहे, वो तहरीक में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उनको, एजेंसियों ने उनको वो कर दिया है, पीछे डाल दिया है। आज से वो आ गए हैं मैदान में, कैंपेन कर रहे हैं। तो उनके साथ उन्होंने तो कम्युनिटी के लिए काम किया है, तो आखिर उनके साथ। नहीं, बात सही है, किया उन्होंने, मैं भी शामिल था वहाँ, मगर फिर भी उनका चांस एकदम नहीं है। अगर वोट खराब करने वाली बात उनको देने, वोट खराब करने वाली बात होगी, गरीबा का चांस है, समझिएगा नहीं। मेरा नाम निसार अहमद है, डी ब्लॉक में ही रहता हूँ। जहाँ तक व्यूज की बात है, भाई कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, सेकुलर के लिए लड़ रही है। उनका जो कैंडिडेट है पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, रहा डेवलपमेंट का। हर MLA का अपना फंड होता है, वो डिपेंड करता है उसकी विल पावर पर। कोई भी MLA अगर अपने फंड को इस्तेमाल करेगा पब्लिक इंटरेस्ट में, कोई रोक नहीं सकता। तो मैं तो अपना वोट कांग्रेस के हक में देता हूँ इंशाल्लाह। हमने यहाँ पर मौजूद सीनियर सिटीजन्स से बात की है। एक दिन मैं गुजर रहा था और मैंने देखा कि ये हजरात यहाँ देखे जाते हैं, तो मैं भी आ गया, रिक्वेस्ट किया, दरखास्त किया और एक्सेप्ट किया। इन्होंने मुझे अपने दरमियान बैठने का मौका दिया। मैंने इनसे दरखास्त की कि मैं इनके साथ बैठ करके इलेक्शन पर चर्चा करूं, और इसलिए चर्चा करूं कि ये तमाम लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दिल्ली में गुजारा है, दिल्ली को देखा है, ओखला को देखा है, ओखला को बनते हुए देखा अपनी आंखों के सामने, और यहाँ की समस्याएं इनके सामने रोज रोज रहती हैं। अभी 5 तारीख थोड़ा सा दूर है, 5 तारीख होते होते अभी हो सकता है कि इन हजरात में से और लोगों के राय चेंज भी हो सकती है, बदल सकती है, क्योंकि जिस तरह का कैंपेन यहाँ पर चल रहा है, शिफाउर रहमान साहब की जिस तरह की रैलियाँ चल रही हैं, अरीबा खान की जिस तरह से राहुल गांधी ने आकर के रैली की है, अमानतुल्लाह खान साहब ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश पार्टी के लीडर हैं, मनीष भी कम नहीं है, क्योंकि ये तीनों के दरमियान जो वोटों की तकसीम दिखाई दे रही है, उससे लोगों का कहना है कि मनीष निकल सकते हैं, निकल रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। तो बहरहाल आज बस इतना ही। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, और मैं चाहूँगा कि आप इनकी गुफ्तगू सुने। बहुत बहुत शुक्रिया।